नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज हम लोग शायद 25वें श्लोक से चालू करेंगे क्या? तामसिक कर्म बच गया था, त्रिविध कर्म में राजसिक और सात्विक हो गया था, तामसिक बच गया था। इसके बाद में कर्ता, उसकी भी 3 तरह की व्याख्याएं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। उसके बाद में बुद्धि के आ जाएगा विचित्र खेल, त्रिविध खेल। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग 18वें अध्याय में हैं और चूंकि भगवान को भी अब अपना वक्तव्य खत्म करना था, युद्ध के मैदान में युद्ध भी लड़ना था, अर्जुन को समय का भी अभाव था, तो गूढ़ से गूढ़तम होते हुए भगवान अपने वक्तव्य को गूढ़ से गूढ़तम बनाते हुए अपना वक्तव्य हम लोगों के सामने रख रहे हैं। इसमें आनंद आएगा यदि हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो। बहुत कुछ इसमें हृदयंगम करने का है और ये एक विशेष कृपा है गुरु महाराज की कि मुझे अपना तोता बना करके आप लोगों के समक्ष जो उन्होंने सिखाया वो बोलने की आज़ादी दी, इच्छा प्रकट की और उन्हीं के बताए हुए लाइन पे मैं चल रहा हूँ। अब निश्चय ही सिर्फ इसमें मेरा कल्याण नहीं है, मेरा कल्याण तो है ही है, इसमें जो सुनेगा समझेगा उसका भी कल्याण है। और इस बात को शायद 69, 70, 71 नंबर श्लोक में भगवान ने विस्तार से कहा है। वो हम लोग जब वहाँ आएंगे तो पता लगेगा। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जिसको इच्छा नहीं है, जो असूया नहीं रखता है, जो मेरे संबंध में जिसको श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मत सुनाओ। इदम ते तू न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, ऐसा श्लोक है। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो मेरे भक्तों को पढ़ के सुना देगा, समझा देगा, उसको क्या लाभ होगा, और जो सुनेगा उसको क्या लाभ होगा, इस तरह से। तो गीता एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको हल्के में बिल्कुल न लीजिए। चूंकि गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को सुलभ हो गया है, इसलिए इसके महत्व को कम करके आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। तो मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप लोग विशेष ध्यान दे करके प्रत्येक शब्द को पकड़ के उसका एनालिसिस करके, उसका जिसको कहिएगा विवेचना करके
निरूपण करके और फिर आगे बढ़िए। और मैं स्वागत करूंगा, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो वो मुझे उस प्रश्न को भेजें। यदि मेरे पास उत्तर नहीं होगा तो महाराज कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे जिससे कि उसका उत्तर दिया जा सके। तो आज हम लोग 25वां श्लोक पढ़ते हैं। 18वां अध्याय 25वां श्लोक। तामस कर्म। आप जानते ही हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक। आपको कर्म ऐसा करना है जहां गुणातीत हो जाइए, लेकिन जैसे ही गुणातीत होइएगा कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। परावस्था में कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म होता भी नहीं है। तो तामस कर्म पढ़ते हैं हम लोग। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहदारभ्यते कर्म यत तामस मुच्यते। भावी शुभ अशुभ फल, धन क्षय, प्राणियों का पीड़न, हिंसा और अपने सामर्थ्य की अपेक्षा या विचार न करके अविवेकवश जो काम आरंभ किया जाता है उसको तामस कर्म कहते हैं। मेरी ताकत नहीं है हिमालय के ऊपर चढ़ जाऊं, लेकिन मैंने आरंभ कर दिया। मेरी ताकत नहीं है कि मैं किसी धर्मशास्त्र को पढ़ करके और आपको समझा सकूं, मैंने कर दिया। तो ये क्षमता कहां से आएगी? ये क्षमता आएगी महाराज से, उन्होंने कृपा करी। लेकिन जो अहंकारवश बिना सोचे समझे और किसी भी कार्य को स्टार्ट कर देता है वह कार्य तामसिक हो जाता है। शुभ अशुभ फल क्या होगा मेरा, इसकी बहुत चिंता रहती है हम लोग को। हम लोग जन्म कुंडली दिखलाते हैं, वास्तुशास्त्र दिखलाते हैं। मैं भी जन्म कुंडली भी देखना जानता हूँ, वास्तुशास्त्र भी जानता हूँ। लाभ कुछ नहीं है। हुई है वही जो राम रचि राखा। एक और बात कही जाती है, राम किया सो ही हुआ, राम करे सो होई, काहे कल पे कोई। अब ये विवेचना करने का, ये सोचने का भी हम लोगों में वो नहीं है, विवेक नहीं है। हम लोग फ्लो में चले जाते। किसी ने कह दिया अरे भाई बहुत बढ़िया वो कुंडली बताता है, मेरा तो सब उसने बता दिया, तो हम लोग चल देंगे वहां। ऐसा मेरे साथ हुआ था, बाबा के सामने हुआ था। उसको जो कुंडली जानता था उसको भी बाबा जानते थे। तो दोपहर को उनसे बात हुई तो हम लोगों ने कहा कि बाबा हम लोग फलाने फलाने जगह जा रहे हैं, उसको कुंडली दिखलाने जा रहे हैं। कुछ नहीं बोले। शाम को जब हम लौट के आए तो फिर हमने फोन किया कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग कुंडली दिखलाए थे, की बोल लो। बाबा ऐसे ऐसे बोला, तुम्हार विश्वास आछे? हम लोग नहीं है बाबा। तबे एसब कुंडली फुंडलीते जेओ ना बाबा, एवरीथिंग इज फिक्सड अप, যা হবে সেটা হবেই। আর যেটা হবে না কোনো মতেই হবে না, তো কি দরকার অত মাথা ঘামাবার? ये बाबा के शब्द हैं। अब मैं कुंडली बना भी लेता हूं, देख भी लेता हूं, लोगों को एडवाइस भी कर लेता हूं, पर मैं इच्छुक नहीं, इसलिए उसको अवॉइड करना ही बेटर है। जो होगा होगा, पर मन नहीं मानता। एनीवे, सो ये तामसिक कर्म है। फल, शुभ फल, अशुभ फल, धन हानि, धन क्षय, आध्यात्मिक व्याख्या। सोने के पूर्व जैसे बांध डाले ऐसा कर्म जिससे नाश होता हो और दूसरे का भला न देख सके, अनपेक्ष किसी को की भी अपेक्षा न करे, अर्थात चारों ओर देखकर नहीं करता, इस प्रकार पुरुषत्व प्रकट करता हुआ मोहवश जो कर्म करना आरंभ करता है उसको तामस कर्म कहते हैं। लहरी बाबा की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है। भगवान तामस कर्म का फल दिखला रहे हैं। तामस कर्म का दोष यह है कि उसमें कोई विचार नहीं रहता, मन में कर दिया। कोई आदमी संभवतः शुभ कर्म करता है, उससे कर्ता का कल्याण होगा, परंतु तामस कर्ता को दूसरे का मंगल अच्छा नहीं लगता, अतएव दूसरे के शुभ कर्म में भी उसकी दोष दृष्टि रहेगी। छोटे लड़के को नींद आने पर जैसे वह स्थान स्थान पर विचरण नहीं कर पाता, निद्रा के कारण विवश हो जाता, उसी प्रकार
तामसिक कर्ता ऐसा कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है जिससे उसका विनाश अवश्यंभावी है, होगा ही। दुराग्रह के कारण वह अपना हित नहीं समझ पाता और इस प्रकार कर्म करके अपना सर्वनाश साधन करता है। विवेक शक्ति न रहने के कारण ही ऐसे कर्मों में उसकी प्रवृत्ति होती है जिससे आगे चलकर उसको विपत्ति में पड़ना पड़ता है। अपने सामर्थ्य से अधिक कर्म करते हुए अपना सर्वस्व नष्ट कर बैठता है। ऐसे कर्म के पीछे सदा दुख या भय का बंधन रहता है। वह अपना शक्ति सामर्थ्य अनुचित ढंग से क्षय करता है और दूसरों के लिए क्लेशदायक हो जाता है। तामसिक कर्म तभी होते हैं जब मन नाभि के नीचे रहता है। यदि आप वर्टिकली शरीर को 3 भाग में डिवाइड करें तो तामसिक गुण नाभि तक है, नाभि के नीचे तक है। नाभि और उसके ऊपर में कंठ तक राजसिक गुण है और इसके ऊपर यहां तक सहस्रार तक सात्विक गुण और गुणातीत अवस्था है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कहाँ गया, हाँ, मन नाभि के नीचे रहता है, यानी तामसिक अवस्था में। जैसे काम में उन्मत्त होने पर आगा पीछा सोचने का ज्ञान नहीं रहता, उससे शरीर मन धर्म सब नष्ट हो जाते हैं, बहुत धन का व्यय होता है। तथापि इन कर्मों के करने से कर्ता के आग्रह की सीमा नहीं रहती, करके भी और करेगा, अरे और बड़ा अच्छा लगा और करते हैं। मैं तो कहता हूं जो आजकल लोग दिखावे के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं, हमारे यहाँ भागवत बैठी है, आप आइएगा जरूर, और फिर उसको बहुत तरह का नाश्ता दिया जाता है, बहुत तरह की सजावट होती है, बहुत से लोगों को बहुत अच्छे से जाके हम लोग स्वागत करते हैं। तो उसमें भगवान का समावेश कहाँ है? भगवान कहाँ आए उसमें? भगवान तो एक उपलक्ष्य है, एक बैकग्राउंड में डेकोरेशन है, बस दैट्स ऑल। उस भागवत में जो आपके कल्याण के लिए जो चीजें हैं उनके बाद उसके ऊपर तो आपका लक्ष्य ही नहीं है। कोई कहानी है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा बोला गया, क्या सीख है, ये हम जानते ही नहीं, न जानना चाहते। इसलिए ये सब दिखावा जो है तामसिक है। कोई आ गया बड़ा आपका गेस्ट, कोई पॉलिटिशियन आ गया या कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आ गया, तो आप उठ करके तुरंत जाते हैं। बीच में कथा चल रही है, पंडित जी कुछ बोल रहे हैं, बड़ी गूढ़ बात बोल रहे हैं, लेकिन आप उठ के चले जा रहे, अरे आओ 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 आओ, बैठो, आए, इनके लिए कुर्सी लाओ, इनके लिए ऐसे लाओ, इनके लिए चाय लाओ, नाश्ता लाओ। कहाँ है भगवान? जिन कर्मों के करने के पहले अपने सामर्थ्य की ओर दृष्टि नहीं रहती, दूसरों को अनुचित ढंग से पीड़ित करने की आवश्यकता हो जाती है, मोहवश केवल मन के आवेग से ऐसा कर्म किया जाता है, उसमें भावी सुफल कुछ नहीं रहता। मन का आवेग हुआ, भागवत हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, प्रभाव पड़ेगा सभा में, जनपद में, लोगों में, करना चाहिए। ऐसे ही कर्म तामसिक होते हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि भी इसी प्रकार के कर्म हैं। ये इसके लिए भूत सिद्धि, प्रेत सिद्धि, बहुत सारी कुत्सित प्रक्रियाएं भी अपना लेते हैं लोग। हिंसा, द्वेष और लोभ के वश अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर जिस कर्म के करने की प्रवृत्ति होती है तथा जिससे अपने या दूसरों के हानि या लाभ का विचार नहीं होता है, विचार शून्य होकर मनमाना जो कर्म किया जाता है वह तामसिक कर्म है। सात्विक आदि भेद से कर्ता की जैसी बुद्धि उत्पन्न होती है, कर्म भी तदनुसार ही होते हैं। सात्विक बुद्धि होगी तो सात्विक कर्म होगा, राजसिक बुद्धि होगी तो राजसिक कर्म होगा, तामसिक बुद्धि होगी तो तामसिक होगा। ऊपर ऊपर से कर्म का विचार करने से काम नहीं चलेगा। कर्ता का आशय, मनोवृत्ति क्या चाहता है, देखकर कर्म का विचार किया जाता है, अन्यथा विचार में भ्रम हो सकता है। कोई आदमी शुद्ध अंतःकरण से किसी कर्म में प्रवृत्त हो तो उसका बाह्य आकार राजसिक या तामसिक होने पर भी
वह प्रकृतितः राजसिक या तामसिक नहीं भी हो सकता। अर्जुन किंग नो राज्येन गोविंद कहकर युद्ध से विमुख होते हैं, यह आपाततः सात्विक जान पड़ता। रे कितना अच्छा आदमी है, युद्ध नहीं करना चाहता। मुझे राज्य नहीं चाहिए भगवान, क्या लाभ होगा मुझे राज्य लेके, मैं जब अपने भाइयों को अपने सारे रिश्तेदारों को मार डालूंगा, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि बड़ा सात्विक है, लेकिन एक्चुअली क्या है देखिए, क्योंकि वो सात्विक जानता है, तथापि भगवान उसको सात्विक कार्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भगवान? अर्जुन की उस विचार विमूढ़ता का मोहवश बोल रहा है। गुरुजन है, द्रोण है, उसके बाद में भीष्म है, अपने दादा है, उनको मार दूंगा तो फिर मेरे संसार में बचेगा क्या? ये मोह है, इसलिए अपना कर्तव्य जो कि युद्ध करना है वो नहीं करूंगा। विचार विमूढ़ता का तामसिक फल देकर भगवान उनका युद्ध से निवृत्ति में उत्साहित नहीं कर पाए। भगवान ने उनको कहा नहीं, तुमको तो युद्ध करना पड़ेगा, और इसीलिए सारी गीता की रचना हो गई। अब ये था कर्म, 3 तरह के कर्म। अब 3 तरह के कर्ता हम लोग सुनेंगे। 26 नंबर श्लोक। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध असिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। शब्दों में उसका अर्थ छिपा है। मुक्त संग, किसी से संग में नहीं है, किसी चीज के साथ जुड़ा नहीं है कि मुझे ऐसे करने से यहां से लाभ होगा, ऐसा नहीं है। मुक्त संगो अनहंगवादी, अहंग नहीं है, अनहंगवादी। धृत्य उत्साह समन्वित, उत्साह को भी अपने अंदर समाहित रखता है। सिद्ध असिद्धयो निर्विकार, सिद्धि में भी असिद्धि में भी जो निर्विकार है। कर्ता सात्विक उच्यते, उच्यते माने बोला जाता है, कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सात्विक कर्ता कहलाता है। आध्यात्मिक व्याख्या। लाहिरी बाबा ने 1 2 3 4 5 लाइन बोली है। देखते हैं क्या बोले। इच्छा रहित ब्रह्म करता है, क्रिया के परे स्थिति सर्वदा भीतर ही भीतर रहती है स्थिर। इच्छा रहित, मैं करने वाला कोई नहीं हूं, मैं करके इसका फल भी भोग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इसका जो फल होगा वो उनका होगा जिन्होंने किया है। कोई किसने किया है? ब्रह्म ने किया है, भगवान ने किया, मैंने नहीं किया। उत्साह ऊर्ध्व के साथ अर्थात कुटस्थ में सर्वदा लगा रहता है। किसी विषय को अपने आप देखने के लिए अथवा हो उठता है या होता है नहीं, इन दोनों ही में ही क्रिया की परावस्था में रहकर स्थिर मन में कोई विकार नहीं, इस प्रकार के कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। सात्विक कर्ता के विषय में कहते हैं वह स्वयं इच्छा रहित होता है। ये आपको यदि याद हो तो भक्ति योग, मेरा ख्याल है 12वां अध्याय, उसमें बहुत बढ़िया से विवेचित हुआ था, बहुत तरह का बताया था। अनिकेत शुचिर दक्ष सर्वारंभ परित्यागी, ये मेरा घर है, ऐसी भी उसका नहीं, उसकी भावना नहीं है। अनिकेत, ये निकेत मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो वो है जहां ब्रह्म रहते। अनिकेत शुचिर दक्ष, शुचि माने पवित्रता, आचार में, विचार में, बोली में, चाली में पवित्रता, किसी तरह की गंदगी नहीं। तो अनिकेत शुचिर दक्ष सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी कार्य करता है उसके पहले उसका फल भगवान को अर्पण कर देता है। ऐसा जो भक्त है वह मुझे प्रिय है, यही सात्विक कर्ता होते हैं। बहुत सारे श्लोक हैं, शायद मेरे ख्याल में 12 श्लोक हैं या 8, पता नहीं, अब जो भी है। जो कुछ होता है वह ब्रह्म की इच्छा से होता है, इस प्रकार का अचंचल भाव भीतर भीतर सर्वदा उसको होता है। क्रिया करने के समय मन में कोई संकल्प उदित नहीं होता, प्रतिदिन नियमित रूप से अधिक देर तक क्रिया करता है। क्रिया की परिस्थिति भी खूब होती है।
परिस्थिति नहीं है, परास्थिति है। क्रिया की परास्थिति माने परावस्था। दूसरा कोई संकल्प मन में नहीं उठता, केवल चक्र चक्र में मन उठता और उतरता रहता है। इतने दिनों से क्रिया कर रहा हूं या इतनी देर तक क्रिया करता हूं, तथापि वैसा अनुभव तो नहीं होता, इत्यादि चिंता जिसके मन में नहीं आती। गुरु की आज्ञा पालन करते हुए चलता हूं, ऐसा सोचकर प्रतिदिन स्थिरता पूर्वक धैर्य और उत्साह युक्त होकर क्रिया किए जाते हैं। क्रिया करके कुछ अनुभव हुआ या नहीं हुआ, कुछ दिखा या सुना, या सामने आ गई कोई मूर्ति, खुले आंख से देख सकते हो, ये भी होता है। क्रिया करके कुछ अनुभव हुआ या न हुआ, मन स्थिर हुआ या वैसा ही रह गया, इसके लिए जो व्याकुल नहीं होता या उद्यम उत्साह कम नहीं करता, करने में जिसका उत्साह कम नहीं होता क्रिया करने में, इस प्रकार का कर्ता ही सात्विक करता है। उपयुक्त प्रकार से जो क्रिया करता है, उसकी क्रिया की परावस्था या समाधि गंभीर रूप से उदित यदि न भी हो तो भी क्रिया की परास्थिति कुछ कुछ तो होती ही है। ये नशा आता है। क्रिया का नशा भी खूब जमा रहता है। मन मानो किसी अनुभूत विषय में अटक जाता है। बाहरी विषय उतना मन में नहीं आता। मन बहुधा वृत्ति रहित अवस्था में स्थिर रहता है। यह अवस्था प्राप्त होने पर क्रमशः मन कुटस्थ में लगा रहता है। उस समय वह कुटस्थ के भीतर बहुत कुछ देखता है, तथापि देखने की कोई वह कामना नहीं करता। दिख गया देख लिया, नहीं दिखा नहीं दिखा। इसमें मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कोई 25 साल तक, 30 तो नहीं बोलूंगा, बल्कि 23-24 साल तक मैं जब भी मंदार जाता था, 5 दिन रहा, 7 दिन रहा, 10 दिन रहा, तो मैं पहले तो अकेला जाता था, किसी को साथ लेके नहीं जाना चाहता था। कभी कभार कोई चला गया, वो दूसरी बात है। तो बहुत ज्यादा अनुभूतियां होती थी। कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा लगता था। मन में एक तरह का नशा था कि अरे वाह, बाबा की कितनी कृपा है, देखो हमको ये दर्शन कराते, वो दर्शन कराते। अभी 3-3.5 साल पहले कुछ नहीं दिखना। मैं मंदार में गया, 3 साल पहले की बात है। मैं मंदार में गया, पहले दिन साधन हुआ, कुछ नहीं दिखा, ज्योति बिंदु कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा अभी रास्ते की थकान है, शाम को होगा, शाम को भी कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन होगा, सोचा नहीं हुआ। दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन तो मैं छटपट करने लगा, अरे ये क्या बात है, कहीं गलती हो गई क्या मुझसे, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या। तो मैं लहरी बाबा के पास गया, उनके मंदिर में, और दादू है मेरे, मैं जा सकता हूं, लड़ भी सकता हूं। मैंने लड़ा उनसे। मैंने कहा ये क्या बात है, पहले तो आपने टाटा स्काई का कनेक्शन मेरे दिमाग में कर दिया और दिखाते गए। अब ये 3 दिन से कुछ नहीं दिख रहा मुझे। कोई गलती हो गई तो बता दो, सुधार कर लूंगा। और यदि गलती नहीं है, आपने इच्छा से ऐसा किया है, तो मुझे बता दो कि हाँ भाई ये मेरी इच्छा है, इसका कारण ये है। मैं लॉजिकल हूं, लॉजिक मुझे पसंद है, आप लॉजिक से मुझे समझा दीजिए। लड़ झगड़ के मैं वापस आया जहां ठहरता था वहां पे, तो वहां गीता पाठ हो रहा था। मुझे याद है 2 अध्याय का 59 नंबर श्लोक। बहुत पहले मेरे गुरु महाराज ने मुझे आगाह किया था, बताया था। मैंने उनको ऐसे ही मंदार से ही आगे बढ़ के भागलपुर से जाके कहीं से फोन किया था। मंदार से उस समय फोन नहीं लगता था, तो मैंने बताना चालू किया, तो बीच में ही रोक दिया उन्होंने। और रोका भी कैसे, कितनी चतुराई से। तो मैंने कहा महाराज मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या दर्शन हुआ, क्या नहीं हुआ। ओ और बोलोगे, अच्छा बोलो। मैंने कहा अब क्या बोलो, अब तो बैलून से हवा निकल गई है। तब उन्होंने कहा था
यह बाज्जिक आगे कहो और। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति हवे जितेन, थूथुर मतन फेले दिए तुम्हारा आरो एक ये जेते हवे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की स्थिति के भी आगे जाना होगा, ये मेरी सीमित बुद्धि में अटा नहीं। अब महाराज बोल रहे हैं तो उसमें कोई विवाद भी नहीं है। तो मैं अपना जोश को ठंडा करके चुप करके बैठ गया। ये ही शब्द उस श्लोक की व्याख्या में निकल गए। जो पढ़ रहा था, जो गीता पाठ हो रहा था, मैं बड़े थोड़ा मन में थोड़ी बेचैनी थी, इसलिए मैं विशेष ध्यान देकर नहीं सुन रहा था। लेकिन जैसे ही सुना यहो बाज्जिक आगे कहो और, तो मैं एकदम से चौंक गया। अभी लाहिरी मास्टर से लड़के आ रहा हूं कि आप कारण बताओ, वो बता रहे हैं। उसमें लिखा है कि जब तक तुम देखने और सुनने की प्रवृत्ति को अतिक्रम करके आगे नहीं बढ़ोगे, यानी उसको पीछे छोड़ देना होगा। देखने सुनने की प्रवृत्ति दिख गया, बहुत अच्छा, नहीं दिखा, नो प्रॉब्लम, ये विचार तुम्हारे मन में आएगा और तुम आगे बढ़ोगे, तभी तुमको गति होगी, तब तुम कुछ एकम्प्लिश कर सकते हो। वो दिन का दिन, आज का दिन, वो फिर मैं गीता लेकर के, जब उन्होंने जो पाठ कर रहे थे, उन्होंने जब गीता समाप्त कर ली, तो वो गीता लेके जाके मंदिर खुला हुआ था भाग्यवश। लाहिरी मास्टर शायद मेरा ही वेट कर रहे थे। मैंने कहा आपका संदेश मिल गया दादू, थैंक यू, मैं समझ गया क्यों आपने दिखाना मुझे बंद कर दिया है, यही कारण है ना। फिर मैंने पूरा वो व्याख्या सहित श्लोक पढ़ा और उनको धन्यवाद किया, प्रणाम किया और आ गया। 3-3.5 साल से कुछ भी नहीं दिखता है, नॉट ए सिंगल पिन ड्रॉप, एक रे, कोई बिंदु, कोई लाइट, कुछ नहीं। उनकी इच्छा। तो ये जो बात यहां पे आई, इसलिए मैंने ये पढ़ा। ये देखिए, यह अवस्था प्राप्त होने पर क्रमशः मन कुटस्थ में लगा रहता है। उस समय कुटस्थ के भीतर बहुत कुछ दिखता है, तथापि देखने की कोई कामना नहीं करता। न देखने पर भी मन विषाद या निरानंद से नहीं भर जाता, या उसके कारण मन उद्यम रहित होकर साधना में शिथिलता नहीं दिखलाता। मन लगाकर क्रिया करने से क्रिया की परावस्था या स्थिरता उदित होती है। इस कारण उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है, किसी कारण से वह उत्फुल्ल या विपन्न नहीं होता। संभवतः किसी कार्य को संपन्न करने के लिए अत्यंत परिश्रम और अर्थव्यय किया, परंतु कर्म सफल नहीं हुआ। तो इस कारण उसके चित्त में अप्रसन्नता नहीं होती, बल्कि सदा उसके मुखमंडल पर हास्य की छटा दिख पड़ती है। चेष्टा व्यर्थ हो गई, यह सोचकर उसके चित्त में क्षण भर के लिए भी विषाद की कालिमान नहीं आ सकती। इसी का नाम है मुक्त संग। इसमें अहम भाव नहीं रहता, अतएव कर्म करके सफलता प्राप्त करने पर भी चित्त में कोई अहंकार या विकार नहीं आता। इस प्रकार के अनहंगवादी पुरुष साधन करके यदि कभी कुछ अनुभव भी करते हैं और वह अनुभव चिरस्थायी नहीं भी होता है, तो इसके लिए वह विपन्न नहीं होता, अरे क्या हो गया। किसी फल की आकांक्षा न करके केवल गुरु के उपदेश के अनुसार साधन करते रहते हैं। नाना कर्मों में नियुक्त होकर भी कुटस्थ में लक्ष्य रखने से वे कभी नहीं चूकते। कोई फल मिले या न मिले, उनकी साधना में अप्रवृत्ति कभी नहीं आएगी। इस प्रकार के प्रमाद शून्य पुरुष ही सात्विक क्रियावान है। राजस करता, अभी सात्विक पढ़े, अब राजस। राजस मतलब जिसको इच्छा है, उसको फल चाहिए। देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। राजस करता, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तित। जिसमें राग या आसक्ति है, अनुराग बोलते हैं, ये मुझे चाहिए, मैं क्रिया करूंगा, एक पर्टिकुलर क्रिया है, उसमें कुटस्थ में दर्शन होता है, उस समय मुझे ये दर्शन हो, प्रणव दिखे या गुरु मूर्ति दिखे या कोई देव मूर्ति दिखे या बहुत प्रकाश दिखे, ये सब मन में विचार लेके जो क्रिया करता है। तो जिसमें राग या आसक्ति है, जो कर्म फल की कामना करता है, मैं साधन करूंगा तो मुझे ये दिखेगा। परद्रव्य में जिसकी तृष्णा है, उसके पास बहुत माल है, यार थोड़ा हल्का कर देंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, मेरे घर में भी आ जाएगा। दूसरों को पीड़ित करना जिसका स्वभाव है,
पीड़ित कैसे होते हैं? 3 तरीके से, मनसा वाचा कर्मणा। बाह्यो अभियंतरः शौचाचार से जो वर्जित है, बाह्यो अभियंतरः अशुचि, बाह्यो अभियंतरः शुचि होता है, अशुचि जो व्यक्ति है। हर्ष शोकान्वित करता, हर्ष और शोक से युक्त करता, मुक्त नहीं युक्त, ऐसा करता राजसिक कहलाता है। इच्छा के साथ फलाकांक्षा, लोभ, हिंसा, अशुचि, सुखी दुखी, इस प्रकार का कर्ता राजस कर्ता कहलाता है, जिनकी विषय आदि में अत्यधिक प्रीति होती है। वे सर्वदा पुत्र पुत्री आदि के लालन पालन में व्यस्त रहते हैं और विषय की प्राप्ति में सतृष्ण रहते हैं। उनकी मन की इच्छा रहती है कि मुझे और मिल जाए, इतना और कमाई लो, इतना ये हो जाए। अतः वे नियमित रूप से क्रिया साधन में तत्पर भी नहीं होते। जो कुछ क्रिया करते हैं उसमें फल प्राप्ति की ही आकांक्षा लगी रहती है। यह कार्य करने पर शरीर भी ठीक रहेगा, अथवा सिद्ध गुरु के आशीर्वाद से इन विपत्तियों के चंगुल से मुझे त्राण भी मिल जाएगा, उनकी सिफारिश के से कुछ लाभ भी हो जाएगा, अर्थ लाभ। इन सब भावों को लेकर जो साधन करने आते हैं वे सब लोभी फलाकांक्षी लोग राजसिक करता हैं। इन लोगों को परधन अपहरण में प्रबल प्रवृत्ति होती है, अपने सामान्य लाभ के लिए दूसरों का अनिष्ट करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाते हैं। धन यथेष्ट होने पर भी त्याग नहीं कर पाते, इस कारण कर्तव्य पालन में भी परांगमुख होते हैं। उनमें अंतः शौच अर्थात मन की स्थिरता नहीं होती। यानी अशुचि कौन हो गया? जिसका मन बहुत चंचल है। बाहरी भोजन आदि में भी असंयमी होने के कारण अनाचारी और अत्याचारी होते हैं। हम लोगों ने 17वें अध्याय में पढ़ लिया था कि तामसिक, राजसिक और सात्विक फल आहार क्या क्या है और किस तरह का आहार हम लोग को ग्रहण करना चाहिए, किस तरह का आहार वर्जित है, वो हम लोगों ने देखा था। मैंने आप लोगों को किस्सा भी सुनाया था। भगवान दा जो गुरुपद पे थे उनके पिताजी थे एच.एन. ठाकुर, वो तिवारी बाबा के शिष्य तो थे पर वो IACS थे, बहुत उनकी कीर्ति थी गवर्नमेंट सर्कल्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में, और हर एक आदमी उनको जानता था। तो वो एक जेलर के यहाँ खाना खाए थे, उसका दृष्टांत मैंने आप लोगों को बताया था, याद करेंगे तो। किस तरह का खाना, किसके हाथ का बना हुआ खाना, किस भाव से बना हुआ खाना, सबका आप पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा ने सावधान किया था कि नवरात्र के समय, मैं नवरात्र 2 बार करता हूँ, चैती नवरात्र और शारदीय नवरात्र दोनों करता हूँ, उस समय विशेष ध्यान रखता हूँ जहाँ बहुत लोग हैं वहाँ नहीं जाता हूँ। किसकी कैसी भावना है, कैसा उसका मन विचार है, कैसे उसके गुण हैं, और वो सांस ले रहा है, वो सांस मेरे अंदर जा रही है तो उसका जो दोष है वो मेरे अंदर भी जा रहा है। कौन सा आहार लेना, किसके हाथ का कटा बना होना चाहिए इत्यादि, ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। खास करके नवरात्र में वैसे आपको हरदम ही रखना चाहिए। उसमें अंतर शौच अथवा मन की स्थिरता नहीं होती। बाहरी भोजन आदि में भी असंयमी होने के कारण अनाचारी और अत्याचारी हो जाता है। ऐसे लोग स्वकार्य सिद्धि में हर्षान्वित, मेरे कार्य का सफल हो गया, मुझे ऐसा मिल गया, मुझे इतना हो गया, ये हो गया, वो बड़ा उछलने लगते हैं। और असिद्धि में यदि नहीं हुआ तो बड़े शोकग्रस्त हो जाते हैं, मुंह लटक जाता है। इन सब लक्षणों को देखकर उनको राजस कर्ता कहते हैं। तामस कर्ता अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शटो निष्कृति को अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। असमाहित, समाहित माने अपने अंदर में सीमित, असमाहित मतलब बाहर की चीजें देखता ज्यादा, या मनोयोग शून्य, किसी एक चीज में मन लगा के उसी में कॉन्सेंट्रेट करके लगाए, ऐसा नहीं है। असंस्कृत बुद्धि अर्थात शास्त्र ज्ञान वहीन, उसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, जब जो मन में आता वही कर लेता है।
अनम्र, उद्धत, किसी को भी अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं मानता। शठ, मायावी, वंचक, बोली इतनी अच्छी है, बोली से प्रभावित करके कुछ ठग लेता है। नैष्कृतिक, प्रवृत्ति का उच्छेद करने वाला है, दूसरों का अपमान करने वाला। अवसन्न स्वभाव, अलसः। शोकयुक्त, दीर्घ सूत्री, अर्थात जिस काम को अभी करना ठीक है उसके करने में महीनों लगा देना। इस प्रकार का कर्ता तामसिक कर्ता कहलाता है। आध्यात्मिक व्याख्या, लहरी महाशय 5 लाइन। क्रिया के परावस्था में नहीं रहता, वहां न अटके रहकर जिधर तिधर अटके रहता है। उसका अटका हुआ चित्त पुत्तलिका के समान भौचक्कर में पड़ जाता है, लाइक अ पपेट। कोई भी कर्म वह नहीं कर पाता, सबके साथ ठगी, सर्वदा आलस्य में, सर्वदा ही दुख से मन भार होता है। आज नहीं करूंगा, इसके बाद बूढ़ा होने पर धर्म कर्म में मन लगाऊंगा, इस प्रकार की अवस्था तामसिक करता है। बाबा जब मेरे घर में आए थे उसके कुछ दिन पहले ही एक, देखिए नाम तुरंत निकल गया दिमाग से, लेडी हैं, वो इंग्लिश में ज़्यादा बोलती हैं, हिंदी में भी प्रवचन करती हैं, भागवत भी पढ़ती हैं और भी चीज़ों पे बोलती हैं, मद्रास की हैं, प्रेमा जी पांडुरंग। तो वो अपना उनका व्यक्तिगत जो भी रहा हो, वो बड़े अच्छे से हम लोग को समझाई। 9 दिन की भागवत हम लोग यहाँ धनबाद में हुई सामूहिक। तो लोगों ने कहा आपके यहाँ ठहर जाएंगी क्या? मैंने कहा ठहर जाएंगी। तो उनके थोड़े नाटक थे, एसटीडी वाला हमको फ़ोन चाहिए जिसमें हम कभी दुबई कभी कहीं मेरे जो शिष्य लोग हैं उनसे मैं बात करूँ, ये मुझे कुछ कम पसंद आया, पर ठीक है। तो उन्होंने एसटीडी का मीटर मेरा काफ़ी ऊंचा कर दिया, जो भी है। तो मैं तब तक मैं इस तरह के प्रवक्ताओं के पास, वाचकों के पास नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप भले ना रुकिए लेकिन आप मुझे ड्राइव करके ले चलिए जहाँ पे ये पाठ होगा, और वहाँ आप 5 मिनट बैठ के सुनिए, आपको अच्छा लगे तो बैठिएगा, नहीं अच्छा लगे तो चल जाइएगा। अब भगवान की इच्छा थी तो मैं पूरे दिन बैठता था। दोपहर को उनको वापस मेरे घर लाता था, वो खाना वाना खा करके फिर उनको पहुंचाता था, मैं बैठा रहता था। तो 9 दिन तक ये प्रोग्राम चला और बड़ा सुंदर लगा, भागवत का पाठ हो रहा था। उसके बाद कुछ मेरी प्रवृत्ति बदली। तो मेरे बच्चे लोग भी वहां पे उस समय थे, तो छोटे वाले ने कहा कि अभी भगवान का हमको इतना क्या हड़बड़ है, भगवान कहीं जा थोड़ी रहे, मेरा रिटायरमेंट होगा जब मैं उस उम्र में आऊंगा, 50 साल 60 साल। बहुत छोटा था मेरे ख्याल से, उस समय क्या होगा, 12 13 14 साल का होगा। तो जब रिटायर होऊंगा उसके बाद भगवान का काम करूंगा। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोली जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। भगवान इज नॉट ए रिटायरमेंट प्लान। तुम रिटायर करोगे तब भगवान को ध्यान करोगे, हो सकता है तुमको रिटायर करते करते तुम्हारी लाइफ चली जाए, या तुम्हारे कोई दूसरे अंग भंग हो जाए, या तुमको लकवा हो जाए, तो तुम भगवान को नहीं याद करोगे, फिर तो डॉक्टर को याद करोगे। लेकिन उन्होंने बोला इतना ही, गॉड इज नॉट ए रिटायरमेंट प्लान, इज अ फुल टाइम प्लान फ्रॉम द टाइम यू कैन स्पीक एंड डिस्कस। यानी जब से तुम बोलने की और तर्क करने की क्षमता रखने लगते हो, तब से ही तुमको भगवान को लगना चाहिए। मैं रिटायर करूंगा तब भगवान को पकड़ूंगा, ये मूर्खता की बात है। मुझे अच्छा लगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है, बाबा ने जो बोला है यही तो बोला है, आज नहीं करूंगा कल करूंगा, इसके बाद बूढ़ा होने पर धर्म कर्म में मन लगाऊंगा। यही बात इसीलिए मुझे याद आ गया।
इस प्रकार की अवस्था तामस कर्ता की होती है। तामसिक लोगों को मन विषय में अटका रहता है, मन विषयों में अटका रहता है। साधना में नहीं अटकता। वे मन ही मन अनेक प्रकार की कल्पना जल्पना करते हैं, परंतु कार्य कुछ नहीं करते। देखिए, इसमें एक और बात है। अपने बैकग्राउंड के अनुसार अपेक्षा ये रहती है कि मैं जैसे गुरु के घर जाऊंगा तो बड़ा सुंदर एकदम बढ़िया ड्राइंग रूम होना चाहिए, बैठने की बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए और जय जयकार होती रहनी चाहिए, चांदी के सिंहासन पे बैठे, कवर चंवर छत्तर चल रहा होना चाहिए। इस तरह का आदमी होगा तो मुझे प्रभावित करेगा। ये हम लोगों की एक कल्पना रहती है, बिना सोचे, बिना कोई विचार किए, बस ये कल्पना हो गई कि ऐसा गुरु होगा तो मैं गुरु बनाऊंगा। जब दीक्षा लेने में फर्स्ट टाइम बाबा के यहां गया तो वैसी व्यवस्था नहीं थी, और मां ने भी बोला कि আমরা তো সাধারণ বাঙালি, আমাদের ঘরদ্বার তোমাদের মতन उपयुक्त नहीं। तो बाहरी बार तो मैंने ये बोला कि माँ उससे क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान का भंडार है बाबा। अंदर से मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा सा ऐसे ही है। कोई जो दीक्षा लेने जाता है उसको तो वो दृष्टि नहीं होती है ना कि गुरु के हृदय में झांक सके, तो बाहरी चीजों को ही देखता है, कैसा पहनावा है, कैसा आचार है, विचार है, दूसरे लोग उनके प्रति कैसे व्यवहार करते हैं। और अधिकांश लोग जो तामसिक राजसिक भाव वाले होते हैं वो फंस जाते हैं। मैं 18 साल तक ऐसे ही फंसा रहा। और क्या स्नेह देते हैं गुरु, ये आपको मैं एक बात से बताता हूं। एक बार उन्होंने कुछ हायर क्रिया देने के लिए मुझे सुबह बुलाया था, 8 सवा 8 बजा होगा, 9 बजा होगा, पता नहीं। तो मैं गया तो ये जुलाई का महीना था, बारिश हो रही थी थोड़ी टिपिट 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 टिपिट। गाड़ी खड़ी करके गली से घुस के उनके घर में जब गया तब तक मैं हल्का सा भीग गया था। तो चश्मा वश्मा तो उतार के मैंने अपने कपड़ों से साफ कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा पानी था, थोड़ा सिर पे पानी था। बाबा आए निकल के और बोले कि आहारे तू तो भीजेगी चीज, दाना दाना। जाके अपना गमछा उठा के लाए और अपने हाथ से समूचा मेरा साफ किया भीगा हुआ। ये तो मेरे माँ बाप भी नहीं, कभी नहीं किया, भाई लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। एक बार कुछ उन्होंने मुझे दर्शन कराया। दर्शन कराने के बाद मैं स्तब्ध हो गया, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या देखा, क्यों देखा, क्या इसका मतलब है। तो उन्होंने कहा, मेरी स्त्री गई उनके साथ, वो अपने गुरु महाराज को प्रणाम किए, चूंकि मेरी पत्नी के भी गुरु उन्हीं के गुरु हैं, यानी वो गुरु भाई हो गए। बाबा, मेरे बाबा उनके गुरु भाई हो गए। तो दोनों ने साथ में प्रणाम किया, और वो लोग जब लौटने लगे तब उन्होंने मेरी पत्नी को एड्रेस किया कि जानती हो, कुछ कुछ भाग्यवान शिष्य जो है इस तरह का देखता है, ऐसा देखता है, ऐसा देखता है। तब मुझे समझ में आया कि जो मैंने देखा वो क्या था। मैं एकदम चकित था, स्तब्ध था, शब्द नहीं थे मेरे मुंह में। तो मैं घुटनों के बल जा करके, और वो 2 सीढ़ी जो उतरे मेरे रूम में, वैसा ही उनके रूम में वैसा ही बना हुआ है, 2 सीढ़ी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म जैसा, नीचे में बेड है, ऊपर में वो प्लेटफॉर्म है बैठने उठने के लिए। तो 2 सीढ़ी जब वो उतरे तो मैंने साष्टांग दंडवत उनको प्रणाम किया। तो हंसते हुए मुझे दोनों हाथों से पकड़ के उठाए और आलिंगन किया। आलिंगन करके धीरे से मेरे कान में, मेरी पत्नी को भी नहीं सुनाई दिया, आनंद हुलो, तेरे को आनंद हुआ? मैंने कहा जी बाबा, थोड़ा साधन करता चल, बहुत आनंद आएगा। यही जीवन की असली डोर है, इसको मत छोड़ना। मैंने जी बाबा। तो ये प्रेम, स्नेह, आलिंगन गुरु ने जो दिया, मैं गदगद हूं आज भी उसका स्मरण करके।
ये राजसिक तामसिक भाव में नहीं मिलेगा। चलिए, वे मन ही मन अनेक प्रकार की कल्पना जल्पना करते हैं, तामसिक। कोई कार्य कुछ नहीं करते, मन ही मन खूब इच्छा होती है कि क्रिया की प्रावस्था हो जाती है, परंतु क्रिया की प्रावस्था तो क्रिया करने पर होगी, वो क्रिया हम करते नहीं है। यह क्रिया में बिल्कुल ही मनोयोग नहीं देते, क्रिया करने के लिए बैठते हैं तो मन जहां तहां घूमने लगता है, अतः स्थिरता नहीं आती और मन भी निरुद्ध नहीं होता। क्रिया करने के समय जैसा तैसा कोई सामान्य दृश्य देखने पर समझते हैं कि वाह, बहुत बड़ी बात हो गई, मैंने ये देख लिया, आज मुझे ये दिखा, आज मुझे वो दिखा। उससे ही मन खूब संतुष्ट हो जाते हैं। कभी कभी उसके कारण उनको बहुत गर्व का भी अनुभव होता है। प्रतिदिन क्रिया भी नहीं करते हैं। पूछने पर कहते हैं कि काम की इतना झंझट मुझे काम का रहता है कि समय नहीं मिलता। उन कामों के सिर पैर का कोई ठिकाना नहीं होता, कोई काम ही नहीं रहता। टीवी देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, चाय पियेंगे, गप मारेंगे, यही सब काम होता है। केवल अपने आप को धोखा देना होता है। आदमी को देखकर 2-4 बार सांस खींच लेते हैं। मन में होता है कि लोग जाने कि वह कितनी क्रिया करते हैं। इस प्रकार लोगों को ठगने की प्रवृत्ति उनकी होती है, पर वो ठग लोगों को नहीं रहे, खुद को रहे। हो सकता है कि आसन पर बैठे बैठे नींद आ जाए, परंतु लोगों से कहते हैं कि क्रिया में मन जब लग जाता है तो बस बाहरी ज्ञान भी नहीं रहता। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पाता। पुकारने पर भी नहीं सुन पाता हूं, सो रहा है और ज्ञान इतना दे रहा है। मन चारों ओर रहता है। कोई उनके विरुद्ध बोले तो यह बात वे कदापि नहीं भूलते, वो बात ठीक पकड़ में आ जाती है। किसी मंगल कार्य में योग नहीं देते, क्योंकि उसमें काम करना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा। लोगों से कहते फिरते हैं कि हम उन सब कार्यों को करने से मन विक्षिप्त होता है, इसलिए वह सब काम धंधा में अच्छा नहीं लगता। मैं सर्वदा कुटस्थ में लक्ष्य करके बैठा रहता हूं, मुझे तो यही अच्छा लगता है। अब किसी व्यर्थ के काम में समय नष्ट करने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती है। ये तामसिक कर्ता बोल रहा है, सोचिए जरा। मन सदा असंतुष्ट रहता है। किसी काम से 2 पैसे की प्राप्ति भी होती है, तथापि उसमें प्रसन्नता नहीं होती है। मन में आता है कि और भी अधिक होना उचित था, खाली 2 ही पैसा मुझे कमाई हुई, इतना से क्या होगा। मुंह पर सदा ऐसा विषाद का भाव रहता है, मानो कोई विपद आसन्न है। जब बात करते हैं तो केवल मनहूस की तरह अपने दुख की हाई गीत गाते हैं। मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, यहाँ पे टेंशन हो गया, यहाँ पे आंख से कम दिखता है, लगता है कि कैटरैक्ट हो गया है, ये हो गया, वो। अरे किसको इंटरेस्ट है? हो गया तो उसको भोग। दुख से परित्राण का उपाय बतला देने पर भी उस मार्ग को वह कभी नहीं पकड़ते। साक्षात्कार होने पर केवल अपना ही रोना रोते हैं। वे इस प्रकार की धारणा रखते हैं कि दुनिया के लोग मिलकर उनसे शत्रुता साध रहे हैं और उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। एक साधारण काम जिसके लिए अधिक समय की भी जरूरत नहीं है और अधिक व्यय भी नहीं है, उसको लेकर खूब माथापच्ची करते हैं। कितने ही लोगों के साथ परामर्श करने जाते हैं। इस प्रकार जितने समय में उसको कर डालना उचित था, सदा संदिग्ध चित्त होकर उस समय के भीतर वे उसे नहीं कर पाते। टाइम शेड्यूल इज वॉन्की। कार्य का उपयुक्त समय बीत जाता है, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं होता। क्रिया लेना उचित है या अनुचित है, यह विचार करते करते 10 वर्ष बीत गए, तथापि मन निसंशय होकर, विदाउट डाउट होकर के किसी सिद्धांत को निश्चित न कर सका। इस प्रकार एक दिन अतकिंत रूप से जीवन का अंतिम क्षण आ जाता है, सब समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के कर्ता ही तामस करता है। इस पे मुझे एक कबीरदास का भजन का 4 लाइन सुनाने का मन कर रहा है। ये कर्म की बात है, वहां ये भी करता ही है, करता है तो कर्म है। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे।
कहे कबीर नर तब ही जागे, यम का दंड मुंड में लागे, अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य संसार निद्रा, जिसको संत लोग बोलते हैं भव निद्रा, संसार का सारा काम कर रहा है लेकिन वो सोया हुआ है, अपने कल्याण का मार्ग वो नहीं खोज रहा है, अपने जिधर में उसको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, गति मिलेगी, उधर नहीं जाना चाहता है, वो संसार को घोंट रहा है। तो इसको कहते हैं भव निद्रा, भव रोग। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, वो कर्म मुझे ऐसा करवा रहे हैं, मेरा तामसिक भाव हो गया, मेरा पुराना जन्म का संस्कार ऐसा था, मैं उधर जा रहा हूं। तब क्या होता है? अंत समय में यमराज आते हैं। चल बेटा, टाइम आ गया। अरे यमराज जी, इतनी जल्दी? अभी कुछ गलती हुआ है? आप नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, अभी मुझे कम से कम 1 महीना चाहिए। मेरा सारा जो पैसा गांव में खट रहा है, मेरा बैंक बैलेंस ठीक नहीं है, मैंने विल नहीं बनाया है, मैंने कुछ किसी को हैंडओवर नहीं किया है, अभी कैसे जाऊंगा? यमराज बोलते ना बेटा, अब ये सब तो अगले जन्म में करना, चल। जय गुरु। ये गति होती है मनुष्य की। तो तामसिक कर्म से प्रवृत्त हो आप, हट करके राजसिक कर्म को क्रॉस करके सात्विक कर्म कीजिए, तब जाके सत्व शुद्धि होगी, तब गुणातीत अवस्था में पहुंचेंगे। 5 मिनट है, एक श्लोक और कर देता हूं, छोटा सा है। बुद्धि के त्रिविध भेद, बुद्धि भी 3 तरह की हो गई तब, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बुद्धि क्या है? चंचल श्वास के द्वारा चंचल विकार पैदा होता है आत्मा में। आत्मा की क्षमता बहुत प्रबल है। ये जो अंत समय में आप विचार करते हैं कि मैं ऐसा, मेरा बेटा, अरे बेटा कहाँ है, बुलाओ, और उस समय प्राण निकल जाता है, तो बेटे के कुल में आपका जन्म होगा, उसी के साथ कोई संबंध आपका बना रहेगा अगले जन्म में भी। यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। इसलिए तो इतना पावर है आत्मा में, और वो आत्मा में आपके अंदर है, इसलिए आप में भी वो पावर है। जब आप संसार की तरफ देखते हैं, श्वास तेज होती है, बहिर्श्वास। उस चंचलता की वश से चित्त, बुद्धि, अहंकार उत्पन्न होता है। ये आत्मा के ही 3 विकार हैं। तो बुद्धि वही है। अंत में बुद्धि पराबुद्धि का रूप ले लेती है परावस्था में, वो एक अलग बात है। हम लोग अभी पहले बुद्धि की बात करें। बुद्धि के त्रिविध भेद। बुद्धिर्भेवम धृतश्चैव गुणस्त्रिविधम शृणु, प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, धनंजय मतलब जिसने संसार आसक्ति पर जय प्राप्त कर ली। संसार आसक्ति का सारांश है धन। बुद्धि के और धृति के गुणानुसार ही 3 प्रकार के भेद होते हैं, पृथक पृथक रूप से, समय रूप से। जो कहा जाने वाला है उसको तुम श्रवण करो, सुनो। बुद्धि और धृति 3 प्रकार की है, उनके गुण तुम्हें बतलाता हूं पृथक पृथक करके। लहरिमाशा 1 लाइन। सत्वादि गुण भेद से बुद्धि के भी त्रिविध भेद होते हैं, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। यही बात भगवान समग्र और पृथक रूप से बतलाएंगे। जीव या आत्मा को हम बुद्धि के द्वारा ही जानते हैं। यद्यपि इसका विकार आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, तथापि असिद्ध अवस्था में अंतःकरण के धर्म जीव में आरोपित होते हैं और उसके द्वारा ही जीव का विचार किया जाता है। इसी से भगवान कह रहे हैं कि जब तक बुद्धि आत्मस्थ नहीं होती, यानी आत्मा में पुनर्आरोपित नहीं हो जाती, आत्मा का कर्म विहीन निष्क्रिय भाव जाना नहीं जा सकता। जो लोग गुणों में ही पड़े रहते हैं वे बुद्धि को परिमार्जित नहीं कर सकते। परिमार्जित माने साफ। वो कहते हैं ना 20 सेकंड तक हाथ धो, कोरोना नहीं पकड़ेगा।
कम से कम 3 घंटा तक साधन करो, तब बुद्धि को कोरोना नहीं पकड़ेगा। उसको जाने बिना उन्नत अवस्था में किस प्रकार पहुंचेंगे? बुद्धि के विशुद्ध होने पर ही राग द्वेष का त्याग होता है। राग पसंद, राग का एक और अर्थ होता है गुस्सा, वो यहां नहीं है। राग का अर्थ होता है अनुराग, प्राप्ति की इच्छा, और द्वेष नहीं चाहिए, ले जाइए। चित्त शांत होकर उपराम को नहीं प्राप्त होता। इसी से भगवान बुद्धि और धृति का भेद दिखलाकर जिससे सात्विकी बुद्धि और धृति की प्राप्ति हो, उसके लिए अर्जुन को चेष्टा करने के लिए कह रहे हैं। पहले कहा जा चुका है कि मुक्त संग, धृति युक्त और अहंकार शून्य करता ही सात्विक है। क्या मतलब है इसका? सारे कर्मों के मूल में हम बुद्धि को देखते हैं। बुद्धि के लिए, बुद्धि के बिना शुभ अशुभ कोई भी कर्म नहीं होता। बुद्धि ही ज्ञान शक्ति है और धृति धैर्य या धारणा की शक्ति है। भगवान ऐसे हैं, मैं ऐसा हूं, मेरा उनका परस्पर ये रिश्ता है, ये धर्म का मार्ग है, ये सब धृति है। इसके बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। मन में हो सकता है कि कर्ता के विषय में जब कह चुके हैं तो फिर बुद्धि या धृति के संबंध में अलग से कहने का क्या प्रयोजन है? कर्ता के बिना बुद्धि या धृति का अस्तित्व ही कहां है? कर्ता है तभी बुद्धि है, धृति है। यह सत्य तो है, परंतु आत्मसत्ता में कृतत्व भोक्तृत्व तो कुछ भी नहीं रहता। जब कृतत्व भोक्तृत्व की आलोचना चल रही है तब उसके भीतर आत्मा किस प्रकार अवस्थान करता है, यह अवश्य प्रणिधान योग्य है, यह समझना आवश्यक है। आत्मा इस अवस्था में बुद्धि रूप होकर वर्तमान रहता है। बुद्धि की सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता के अनुरूप बुद्धि प्रतिबिंबित आत्मा को भी सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप में कल्पना करते हैं। अतएव बुद्धि यदि राग द्वेष शून्य होकर विशुद्ध हो जाती है, कंप्लीटली शुद्ध, तब आत्मा की भी गुण मल शून्य होकर प्रकाशित होगा। बुद्धि में गुण मल, मल माने आसक्ति, मोह, और गुण आप समझते हो, राजसिक, तामसिक, सात्विक। कहां गए? बुद्धि में गुणमल न रहने के कारण बुद्धि ही आत्माकार हो जाती है। गुणमल शून्य होने पर मन बुद्धि की तरंग शांत हो जाती है और आत्मा निज स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। चैतन्य में ज्ञान ही आत्मा है। यह आत्मा ही समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करता है। ज्ञान ही ज्ञाता और ज्ञेय रूप में प्रकाशित होता है। देखिए, इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर वाक्य हम लोग सुन चुके हैं। ज्ञान और ज्ञेय, ये दो अलग समझते हैं हम लोग। ये जानने लायक चीज है। इसके बारे में जो मैं जान जाऊंगा तो वो ज्ञान होगा। जब तक नहीं जानता हूं, मुझे बताया गया कि ये ज्ञेय या मेरी बुद्धि ने कहा कि ये ज्ञेय, इसको जानो, तो दोनों फर्क है। इसमें अंतर क्या है? ज्ञान और ज्ञेय, दृश्य और दृष्टा। दृश्य क्या है? जो देख रहे हैं, और दृष्टा कौन है? जो देख रहा है। और हम लोगों के संतों ने क्या कहा है? जानत तुम ही हुई जावा। इसको सूरदास जी ने भी कहा है, कबीरदास जी ने भी कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है। तुलसीदास जी ने सबसे सुंदर तरीके से कहा है। क्या कहा? विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। विधि हरि शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश, को नहीं जानत मर्म तुहारा। असल में तुम क्या हो ये नहीं जानते, वो भी नहीं जानते। और तुम ही को जानन हारा, जो तुमको जानने की चेष्टा करता है। जानत तुम ही हो ही जाई। तुमको जानने की चेष्टा करते करते तुम्हारा ही रूप में अवस्थान करने लगता, वो तुम में ही निमज्जित हो जाता है, डूब जाता है। कबीरदास जी ने क्या कहा? लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाल लाल तो सब कहें, सबके पल्ले लाल। गांठ खोल देखा नहीं तास रया कंगाल। कौन सी गांठ? मूलाधार, हृदय ग्रंथि और जिह्वा ग्रंथि। ये तीन को नहीं खोलोगे तो भगवान को नहीं देख पाओगे। सूरदास जी ने क्या कहा? जग से आंखें मंद करी तो तुमरे दरस किए।
जब तक संसार को नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब ज्ञाता ज्ञेय से पृथक रूप में न जान पड़े तब ज्ञेय वस्तु भी धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी। ज्ञेय वस्तु रहे बिना ज्ञाता का दृश्य दर्शन नहीं होगा। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श की। तब ज्ञाता किसी के साक्षी रूप में न रहकर केवल सत्ता मात्र रूप में स्थिति लाभ करेगा। यही दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान कहलाता है। यही क्रिया के परावस्था में होता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविरावीमहि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं, आगे बढ़ेंगे।